आर्यावर्त का भारतवर्ष का विभाजन गांधी और नेहरू और माउंटबेटन। नेहरू के कुशासन में पाकिस्तान कलंक की कथा। शासन द्वारा चाहे आक्रांताओं का निर्माण हो या किसी अन्य शासन का निर्माण, शासन का ही स्वरूप होता है। जिसका शासन होता है उसी के भवन होते हैं। मूलन की अधोगति और मूल का विनाश। नेहरू का विश्वास विभाजन की रूपरेखा, जन असंतोष, लोभ की प्रकृति। लाल किला चाहिए, ताजमहल चाहिए, फतेहपुर सीकरी चाहिए, इमामबाड़ा चाहिए, चाहत सबकी। विभाजन का स्वरूप अनावश्यक विवाद, सत्ता उसका कारक, राजनेता विभाजक, जातीय उन्माद, सांप्रदायिक विद्वेष और जातीय संघर्ष। सांप्रदायिक उन्माद की प्रकृति में आर्यावर्त, हिमालय जो शंकर की पुरी है उसमें भी विभाजन की आकांक्षा। जो सागर है उसमें अधिकारिता के लिए कूटनीतिक योजनाएं, भारत का संहार, भारतीय जनजीवन का उच्छेदन, शासन की प्रकृति,
जो राजनेता है उनका व्यवहारण, संपदा का अपहरण, जनमानस का शोषण, सांस्कृतिक धारा का उच्छेदन, गंगा के प्रवाहन का अवरोधन, अनंत काल से भारतीय संस्कृति का प्रवाह, उसके विकास में क्रियाशील, त्याग और बलिदान के प्रतीक महापुरुषों की कृतियों, कार्यों और प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक धरातल पर धोया जाना और गुलामी की मानसिकता में उन देशों का आचरण करना जिनके भीतर कबीले में ही युद्ध होता है। यूरोपीय देश जब आपस में द्वंद्व में रहते थे, और आज भी है, उनकी लालसा और भारत में अपने प्रभाव के विस्तार की आकांक्षाएं, शस्त्रों का निर्माण, और अन्य देशों में युद्धात्मक प्रकृति का विस्तार इनके स्वभाव में, वही उसका व्यवसाय है, अब वही उनका संस्कार है। उसी संस्कारों में जीवन जीने वाले समाधि, तप, साधना, योग, विद्या का बोध तो कभी रखे नहीं। हाँ, शिक्षा की प्रधानता रही, लेकिन शिक्षा और विद्या में अंतर है। विद्या अंतर्ज्ञान का बोध कराती है, शिक्षा केवल साक्षर बनाती है। हल्का फुल्का ज्ञान उसमें समाहित रहता है, जिनके भीतर विद्या का प्रबोध होता है। ब्रह्म विद्या संस्कार युक्त आचरण का ज्ञान, जिसके द्वारा सदैव
चलता रहा है। जिस आर्यावर्त में त्याग, बलिदान, दान, तप की साधना रही है, जनता की पीड़ा का जिनमें अनुभव रहा है, जिन्होंने सन्यासी और योगी का जीवन बिताया, वह समाज के शुद्धिकरण के लिए, संस्कारों के निर्माण के लिए, आस्थाओं के विस्तार के लिए, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, उनका आगमन भारतीय संस्कारों के निर्माण के लिए हुआ करता था। काशी, अयोध्या, मथुरा तो आधार भूमि है। जगत गुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद हमारी प्रकृति में, हमारे संस्कार में, जन जन में विस्तार पा चुके हैं। जहाँ पर गुरु तेग बहादुर सिंह ने सनातन के संरक्षण के लिए पूर्वी क्षेत्र में, बंगाल में भी जिन्होंने जागृति का संदेश दिया, जिनके पुत्र 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवालों में अपने शैशव काल में ही चुनवा दिए गए। उनका आचरण अगर वर्तमान में भी जो खोजने वाले लोग हैं, वह वे शोषण में सदैव लीन रहते हैं। उनको न गंगा से मतलब है, न यमुना से मतलब है, न नदियों के प्रवाह से मतलब है, और न तो मातृभूमि की निष्ठा उनमें है। जो कुछ लोग मातृभूमि की निष्ठा में जुड़े रहे हैं, उनका अनुदान निरंतर भारतीय परंपरा में स्मरित होता है। गांधी और नेहरू माउंटबेटन, विभाजन के आधार, माउंटबेटन का एक निश्चित स्थान, वहां उसका गमन, गांधी नेहरू की समाधि की संकल्पना, वह तो कब्र है, कब्रिस्तान और मस्जिद आस्था के बिंदु हैं। और जो भी आस्था परायण लोग हैं भारत में,
वह अपनी आस्था को अपने तरीके से अपनाते हैं, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, उनका भी जो संस्कार है वह आर्यावर्त और भारत की अनुकूलता का है, किंतु विभाजक का रूप है ये सत्ता। प्रारंभिक शासन काल से ही अपने कुप्रबंधन में जिस विष बीज को बोया और उसी के सामने पुष्पित और पल्लवित हुआ, वह आज अंधकार की दिशा में ढकेल चुका है। विवाद पैदा करने का कारक वह कुलभंजक आज भी किसी न किसी रूप में याद किए जाते हैं। गांधी का नाम लेने से बहुत लोग पसंदगी जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिस भारत में रामद्रोही हुए, भगवान राम को भी कलंकित किया, जगदम्बा सीता को कलंकित किया और ऐसे रामायणों की भी रचनाएं की जो दूसरे समाज के लिए कभी सह्य नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं, अगर किसी अन्य पंथ के ऊपर लगाए जाते तो सर तन से जुदा की प्रकृति होती, लेकिन भारत में जो सहनशीलता है, उपेक्षा का भाव है, ध्यान न देने की प्रकृति है, अपने गंतव्य पर हमेशा चलने का स्वभाव है, वह छोटी मोटी बातों से अपमानजनक हमारे नायकों के लिए उनके शब्दों को हम सुनकर अपनी आराधना में निरंतरता रखते, किंतु जिन सत्ता के लोलुपों ने दो पाकिस्तान बनाया, अब आक्रांताओं के द्वारा जनता के धन और श्रमिकों के श्रम के सहारे कुछ स्मृतियां
और कुछ किले बनवाए जनानंद के लिए, भूल भुलैया का निर्माण किया, इमाम बाड़ा बनाया। उस पर अधिकार चाहिए। उन अधिकारों के लिए वे धमकाते हैं। मीर जाफर तो पश्चिमी बंगाल में है और वह ममता है। मीर जाफर कलायु के स्वभाव में है और उसी की दुर्नीति और कूटनीति का शिकार हुआ सिराजुद्दौला, जो वीरत्व के प्रतीक अलीवर्दी खां का दौहित्र था। लेकिन उसके सेनापति मीर जाफर की चपेट में आ गया। वही लोलुपता थी, वही पद की आकांक्षा थी। यही कृत्य पश्चिम बंगाल के शासन का नेतृत्व करने वाली महिला है। वह भी विभाजन की रूपरेखा में सदैव संलग्न रहना चाहती है। जो आर्यावर्त भारत को इंडिया समझते हैं, इंडिया मानते हैं, इंडिया की संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। यह तो विदेशी नामकरण है और उसके संस्कार विदेशी सत्ता के धीरे धीरे चुपके आधार में मिशनरियों के द्वारा लाए गए। खंडित भारत आर्यावर्त आज तड़प रहा है। चाहे तमिलनाडु का धर्मांतरित मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस की अंग्रेजों द्वारा बनाई और चलाई गई कांग्रेस की धारा के पिछलग्गू हों, उनमें न तो संस्कृति के प्रति लगाव है और न विभाजन के प्रति पीड़ा का भाव है। वे लोग चले गए जो राष्ट्रीय और भारतीय स्वरूप के उन्नायक थे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर संपूर्णानंद,
कुछ वे ही बच गए जो पिछवाड़ा चाटने वाले थे, और आज भी हैं। वे जातियों में को बांट कर अपना लाभ उठाना चाहते हैं। सांसद बन करके शासन में सहभागिता चाहते हैं। विधायक बन करके राज्यों का नेतृत्व करना चाहते हैं। उनके मन में न भारत की संस्कृति है, न उसके संस्कार है, न जन के प्रति लगाव है, न जन की पीड़ा के प्रति सहानुभूति है। जो कुछ भी सुलभ है वह उनके एकत्रीकरण के लिए, संग्रहण के लिए। यह भारत का जो राजनेता है उसकी प्रकृति में कुचुरापन अधिक है। चाहे जितने भी दल हैं जिनका दर्शन और विचार यूरोपीय देशों से आया हुआ है, वे दिखावा अपने विचार में जन कल्याण का तो करते हैं, किंतु वास्तविक रूप में धरातल पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने लिए महलों का निर्माण करते हैं, विविध नगरों में अपने आलीशान भवन तैयार रखते हैं, विदेश में भी वो अपना भवन क्रय करते हैं, और जब कभी अवसर मिलता है तो वहाँ यूरोपीय परिवेश में ढल कर आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु वह आनंद नहीं है जिस आनंद में त्याग है, बलिदान है, सेवा है, तप है और परोपकार का संस्कार है। कुछ लोगों में ये प्रवृत्तियां रही हैं, किंतु वे मात्र आंशिक है। चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, विदेशी धरातल की ही उपज है, और यहाँ लोगों में भारतीय दर्शन, भारतीय स्वरूप और उसकी संस्कृति, उसके ज्ञान, उनके भीतर का बोध उनके भीतर नहीं है। जनश्रुतियां वायुमंडल में
चीख चीख कर कहती हैं, वो कहानियां सुनाती हैं। उन त्यागी पुरुषों का चित्र उकेरा करती हैं। दुख में, विपत्ति में धैर्य की आवश्यकता उदाहरणों से बताते हैं, सिखाए जाते हैं। चाहे गांव हो या नगर हो, जहाँ साथ अच्छा मिल जाए, साधु की संगत मिल जाए, योगी का गीत मिल जाए, सन्यासी की जो कर्म धारा है, चिंतन धारा है, उसका बोध हो जाए, तो निसंदेह भारतीय संस्कार उनमें भी आएंगे, लेकिन वे जनता को भ्रमित करके और मत चाहते हैं। दो जातियों में संघर्ष कराते हैं और दो संप्रदायों में दंगा कराते हैं। केवल अपने शासन के लिए, सत्ता सुख के लिए। स्कंदगुप्त ने कहा था, सत्ता सुख मादक और सारहीन होता है। जो लोग सत्ता का आनंद ले चुके हैं, वे उसको सारहीन मानते हैं। नेहरू को सत्ता का सुख मिला, लेकिन वह तो सारहीन ही हो, क्योंकि सत्ता प्रधान के द्वारा किया गया कार्य, उससे प्राप्त हुआ ज्ञान लंबी परंपरा में और प्रत्येक जन्म में जब विचरणशील रहे, तो वही नायक माना जाता है। रहीम तो इस्लाम मत के अनुयायी थे, किंतु इतने वर्षों के बीत जाने के बाद जनवाणी क्यों बने हुए हैं? रसखान भी उसी मत के अनुयायी थे, लेकिन जन सुख के लिए, भारत के वैभव के लिए, भारत के संस्कारों के लिए वे जो कुछ भी कह गए, वह आज भी भारतीय जो जनमानस है, उस समय गाए जाते हैं। उनकी स्मृतियां हैं,
सुजान जो सीख दे गए वह सीख जो भारतीय परंपरा को विकसित करने की है, वह उसमें साधक बने। जो महापुरुष समाज की प्रकृति, उसके आचरण, उसके संस्कार, बोध के लिए क्रियाशील रहे हैं, वे अनंत काल तक स्मरित किए जाते हैं। दोषी तो हम हैं, पंडित के नाम पर कलंक। पंडित तो बांसुरी वादक चौरसिया को भी कहा जाता है। पंडित वही है जो भूत भविष्य वर्तमान को दिशा के अनुसार सोचता है, चिंतन करता है और हित साधन का काम करता है। जो उपेक्षित हैं उनका सहारा होता है, जो भूखे हैं उनके भोजन का आधार बनता है, जो श्रमिक हैं जिनके द्वारा भवनों और महलों का निर्माण हुआ है, उन श्रमिकों के परिवार को शिक्षित करना और विद्या दान करना, यही अच्छे शासन की प्रकृति है। शासन में दृढ़ता और कठोरता तो होनी चाहिए, किंतु जन की पीड़ा, जन की वेदना, जन की दुर्दशा को देखकर शासन इतना धन मुहैया करता है, इतनी शक्ति का वितरण करता है, जिससे जनमानस अपने जीवन का भली भांति निर्वाह कर सके, अपने बच्चों को विद्या का बोध करा सके, उनमें भी ज्ञान, सेवा और कर्मण्यता का बोध करा सके। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा था कि राजा सूर्य के समान होना चाहिए कि जब वह
देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब कर लेता है तो वह किसी को मालूम नहीं होता है। वर्तमान शासन गोस्वामी तुलसीदास की धारा में संचरित है। उस समय आग भी है और आग को बुझाने के लिए जल भी है, उसकी भी प्रकृति है। शासन की प्रकृति ऐसी ही होनी चाहिए।